देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में ये बात बता रखा है कि हमारा लिवर काम कैसे करता है। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि लिवर क्या करता है। हमारे शरीर से ब्लड के जरिए वो बाइल जूस का निर्माण करता है, और जब वो बाइल का निर्माण कर लेता है तो ये जो हरे रंग का एक पाउच जैसा संरचना आप देख रहे हैं, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसी गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस आकर इकट्ठा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप आयुर्वेद में एक शब्द तो सुने ही होंगे, पित्त और पित्ताशय। ये पित्त आखिर होता क्या है? देखिए, ये पित्त यही वो बाइल जूस होता है, और ये पित्ताशय ये गॉल ब्लैडर ही होता है जो पित्त को स्टोर करता है, उसको ग्रहण करता है। तो मेरे हिसाब से इतना ही जानकर आप ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए होंगे कि ये पित्ताशय आखिर काम कैसे करता है और उसके काम होते क्या क्या हैं। चलिए जानते हैं। देखिए, हमारा पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर किन किन लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है। बाहर का ये लेयर हमारे पित्ताशय का सिरोसा का लेयर होता है, जो कि पेरिटोनियम से जुड़ा रहता है, और इसके अंदर ऑब्लिक मसल की एक लेयर होती है। अंदर इसके म्यूकोसा की लेयर होती है जो वाटर को अब्सॉर्ब कर सकता है। जब ये गॉल ब्लैडर खाली रहता है तो इसके इनर लाइनिंग पर कुछ फोल्ड्स बन जाते हैं, यानी ये सिकुड़ जाता है। और जब ये गॉल ब्लैडर पित्त से भर जाता है तो यही फोल्डिंग्स फैल जाती हैं, और यही गॉल ब्लैडर बलून की तरह फूल जाता है। औसतन देखें तो गॉल ब्लैडर में 30 से 50 ml तक बाइल स्टोर हो सकता है। अब देखिए, यही लीवर से कुछ पतले पतले नलियां निकली रहती हैं, जिन्हें डक्ट्स कहते हैं इंग्लिश में, और यही डक्ट जुड़ते हैं आकर हमारे इस कॉमन बाइल डक्ट से। गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट के थ्रू इस कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ा रहता है। अब देखिए, जो बाइल जूस बना था हमारे भोजन को पचाने के लिए, जो गॉल ब्लैडर में जाकर इकट्ठा हुआ था, वो इस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए हमारे भोजन को पचाने के लिए डुओडेनम में जाता है। लेकिन वो कैसे होता है, चलिए हम ये जानते हैं। अब देखिए, होता यह है कि जब ये कॉमन बाइल डक्ट हमारे डुओडेनम से जाकर जुड़ता है, डुओडेनम हमारे छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है, तो हमारे पैनक्रियास से आने वाले पैनक्रियाटिक डक्ट भी आकर इसी बाइल डक्ट से जुड़ जाती हैं। और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। देखिए, दरअसल जब डुओडेनम में ये बाइल जूस जाता है तो इसमें ये पैनक्रियाटिक जूस भी मिला रहता है, जो अल्कलाइन नेचर में होता है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। इस पैनक्रियाटिक जूस में ही होते हैं ये सब। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। देखिए, होता यह है कि डुओडेनम में एक एंटेरो एंडोक्राइन सेल होती है जो कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन को रिलीज करता है, और ये तब रिलीज होता है जब डुओडेनम में भोजन आ जाता है स्टमक से। जैसे ही ये कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन रिलीज होता है ब्लड में, ये हार्मोन ब्लड के जरिए हमारे इस गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट कर देता है बाइल जूस को रिलीज करने को। देखिए, जब ये बाइल जूस हमारे भोजन के साथ मिलता है, जो कायम होता है हमारे स्टमक से डुओडेनम में आता है, उसमें ये बाइल जूस फैट को फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है। बाइल जूस में मौजूद बाइल सॉल्ट फैट का इमल्सिफिकेशन करने में मदद करता है, और इसमें पाए जाने वाले बाइल पिगमेंट्स की वजह से हमारा जो स्टूल है, जो हम मल त्याग करते हैं, वो पीले रंग का होता है। ये बाइल पिगमेंट रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन से बनता है। इसे बिलीरुबिन के नाम से भी जानते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लीवर में जो बाइल बनता है वो गॉल ब्लैडर में आते आते गॉल ब्लैडर की दीवार इस बाइल जूस से वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे गॉल ब्लैडर में बाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और पानी की मात्रा कम हो जाती है। वैसे लिवर में जो बाइल बनता है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसीलिए गॉल ब्लैडर और लिवर में पाए जाने वाले बाइल में थोड़ा अंतर देखा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।